नमस्कार। हमारे YouTube चैनल चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका प्रतिदिन की तरह फिर से स्वागत है। संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हम लोग विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात आज संस्कृत साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को लेकर के आए हैं। चूँकि संस्कृत साहित्य के अनगिनत रचनाकार हैं और बहुत प्रमुख रचनाकार हैं, उन सबको एक वीडियो में लाना बहुत मुश्किल है। अतः इनमें से कुछ अति महत्वपूर्ण जो प्रायः आपके सुपर टेट और टेट को आधार में रख करके पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम लोगों ने केंद्र में रखा है और इसको सीरीज के रूप में आगे हम अन्य रचनाओं को भी लाएंगे। साथ साथ ये महत्वपूर्ण टॉपिक, इनमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी और संस्कृत के बच्चों के लिए, साथ ही साथ जो बीटीसी के संस्कृत के जो आधारभूत संस्कृत साहित्य को पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए, और यूजीसी नेट हिंदी एवं संस्कृत के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के रूप में आपके सामने उपस्थित किए हैं। आइए देखते हैं, इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है संस्कृत साहित्य के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचना। तो यहाँ पर केवल विशेष रूप से रचनाकार एवं उनकी रचनाओं का संकलन किया गया है, क्योंकि आधारभूत तत्वों के रूप में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक तो रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, सीधे सीधे नाम दे दिया, जैसे सुपर टेट और टेट वगैरह के एग्जाम में बहुत ज़्यादा घुमाया नहीं जाता है। और कुछ चीज़ें जो है, जैसे कितने अंकों की कथा है, इस कथा का कथानक कौन कौन है, किसके ऊपर आधारित है, तो ये आधारभूत 4-5 चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में इन्हीं बिंदुओं को अपने आधार के रूप में चयन किया हुआ है। तो आइए देखा जाए आपका कौन कौन से रचनाकार हैं, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो कालक्रम के अनुसार में महाकवि भास सबसे पहले क्रम में आते हैं और इनकी लगभग 13 रचनाएं मानी जाती हैं। कुछ लोग आगे पीछे भी उनका वर्णन करते हैं। तो आइए देखा जाए इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, दूत वाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, उरुभंगम, मध्यम व्यायोगम, अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और जो प्रायः पूछा जाता है। वैसे भी सभी वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन अति महत्वपूर्ण है, हर बार की तरह जैसे हम लोग बताते हैं। तो अभिषेक नाटकम में 6 अंकों का ये आपका नाटक है। अगला रचना आपका प्रतिमा नाटकम, जो कि 7 अंकों का है। अविमारकम, उसके बाद आपका प्रतिज्ञा यौगंधरायणम, और उसके पश्चात स्वप्नवासव दत्तम। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और प्रायः पूछ लिया जाता है। तो ये 6 अंकों की रचना है आपका, और इसके नायक जो हैं उदयन कराते हैं। इसी के साथ साथ अति महत्वपूर्ण रचनाओं में चारु दत्तम का चर्चा आता है। चूंकि यह इनकी अपूर्ण नाटक था, इसलिए इसकी चर्चा भी अक्सर हो जाती है। और आधार कथा जो इसकी, वो शूद्रक की मृषकटिकम के ऊपर, चारुदत्त पात्र के ऊपर आधारित है। तो ये महाकवि भास की अति महत्वपूर्ण रचना है। और इनमें से भी जो प्रायः पूछा जाता है, यहाँ से बालचरितम, उसके बाद अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, और उसके बाद आपका स्वप्नवासव दत्ता, सबसे महत्वपूर्ण है स्वप्नवासव दत्ता, और चारु दत्तम। ये रचनाएं आपकी अक्सर पूछी जाती हैं। और इधर आइए, अब आते हैं हम लोग दूसरे रचनाकार के ऊपर, महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास की लगभग 7 रचनाएं गिनी जाती हैं। अधिकतर लोगों द्वारा एक मत है, उनमें से 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं ये पूछा जाता है। सीधे सीधे नाम दे देता है, अंक दे देता है, और किसके ऊपर आधारित है ये भी देता है। साथ ही साथ इधर के कुछ वर्षों में यह नाटक है, महाकाव्य है या गीत काव्य है, इसके ऊपर भी आधार के रूप में प्रश्न बनते हैं, जैसे सुपर टेट और टेट के एग्जाम। चूंकि हमारे सुपर टेट में आगामी जो जूनियर वैकेंसी आने वाली है, उसके ऊपर भी यह वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आइए देखा जाए, महाकवि कालिदास के जो नाटक हैं उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है ना, ये आपका। और इसमें 7 अंक हैं। मूल कहानी दुष्यंत व शकुंतला की कथा के ऊपर आधारित है। कभी कभी अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर एक बड़ा ही प्रसिद्ध उक्ति भी आ जाती है, वह आपका क्या कि काव्येषु नाटकम रम्यम। जैसे कभी कभी लाइनें, इन 2 पंक्तियों की लाइनें हैं, इसमें कहीं से भी आ जाता है। कहा जाता है कि इनकी प्रसिद्धि का कौन सा सबसे बड़ा कारण है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम।
और उसके पश्चात ये पंक्ति अक्सर आती है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात नाटकों में आपका काव्येषु काव्यों में आपका नाटक रम्य है और तत्र रम्या शकुंतला, और उनमें भी सबसे ज्यादा रमणी कौन है? शकुंतला। अर्थात समस्त काव्यों में सबसे रमणी अगर कोई रचना है तो वह शकुंतला। और शकुंतला की बाकी जो दो पंक्तियां हैं वो अति महत्वपूर्ण है। पंक्ति आती है तत्रापि, आपका अगली जो पंक्ति आती है, तत्रापि चतुर्थ अंक तत्र श्लोक चतुष्टय, अर्थात यानी शकुंतला नाटक तो है ही है और उसमें भी क्या है आपका तत्रापि चतुर्थ अंक, और उसमें भी चतुर्थ अंक, चौथा अंक विज्ञान शाकुंतलम में बहुत प्रसिद्ध है। और उसमें भी कौन सा है? श्लोक चतुष्टयम, तो जो चतुर्थ श्लोक है वह उसमें भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। तो अर्थात जो लोग अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ते हैं उन्हें चतुर्थ अंक अवश्य पढ़ना चाहिए और उसमें भी श्लोक चतुष्टय अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। तो ये इतने प्रश्न जो है अकेले अभिज्ञान शाकुंतलम पर अक्सर सभी परीक्षाओं में जिनका जिनका मैंने नाम लिया है वह प्राय पूछ लिए जाते हैं। और इसमें जो शब्द वह शकुंतला की कथा का वर्णन है। दूसरी रचना है जो आपकी विक्रमोर्वशीयम, जैसे नाम से स्पष्ट है, विक्रम और उर्वशी की कथा का वर्णन है। 5 अंकों में है ये महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम प्रणय कथा का यहाँ पर वर्णन है। अगली रचना है मालविकाग्निमित्रम, यह 5 अंकों में है। ये नाटक है आपका अग्निवर्ण और मालविका की कथा का वर्णन है। अगले जो 2 महाकाव्य आते हैं, महाकाव्यों में इनकी जो प्रसिद्धि है वह कुमार संभवम और आपके कारण है और रघुवंशम के कारण है। तो कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं और ये शिवपुत्र कार्तिकेय की कथा के ऊपर आधारित है। ये आपका ये कार्तिकेय कथा पर आधारित है, लेकिन 3 भागों में विभाजित है। कार्तिकेय का जन्म होता है और तत्पश्चात जो है कथा आगे बढ़ती है। ये 3 तरह से अंकों में भी क्या है, मुख्य 3 पार्टों में विभाजित है। अगला जो इनका प्रसिद्धि अभिज्ञान शाकुंतलम की तरफ प्रसिद्धि का एक और कारण है रघुवंशम। ये महाकाव्य इनका बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध है। 19 सर्ग हैं इसमें राजा दिलीप से लेकर इक्ष्वाकु वंशी अग्निवर्ण तक का वर्णन है। यानी इक्ष्वाकु वंशी जिसमें राम ने भी जन्म, भगवान श्री राम ने भी जन्म लिया था, तो उनके राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन किया हुआ है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है। महाकाव्य रघुवंशम में रघुवंश का चूंकि नाम से ही स्पष्ट है कि आपका रघुवंशम, चूंकि आपके नाम से ही स्पष्ट है कि रघुवंश की कथा का वर्णन है, लेकिन राजा दिलीप से लेकर राजा अग्निवर्ण तक की कथा का वर्णन है। इसी प्रकार गीतिका में ऋतु संहारम बहुत ज्यादा चर्चित रचना है। ऋतु संहार 6 सर्ग में आपका विभाजित है और एक एक सर्ग में एक एक ऋतुओं का बड़े मनोहारक रूप में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मेघदूतम, यह इनके प्रसिद्धि का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध कारण है। मेघदूतम आपका जो कुबेर की नगरी है, आपका भगवान कुबेर की नगरी है अलकापुरी, उसके बारे में जो मेघ को आपके क्या करते हैं, अपनी वियुक्त प्रिया को रामगिरी पर्वत से संदेश भेजने की कथा का वर्णन है। मेघ को संदेश बनाकर भेजते हैं। तो कभी कभी सीधे सीधे प्रश्न आता है आपके यूपी टेट लेवल पे बहुत, और बीटीसी बच्चों के लिए छोटे लेवल पर, कि केस में मेघ को दूत बनाकर भेजा, जो कि नाम से स्पष्ट है आपका मेघदूतम। तो आइए हम लोग अन्य रचनाकारों के बारे में देखते हैं। तो अगले रचनाकार हैं आपका भारवी। भारवी की रचना का प्रसिद्ध कारण किरातार जुम्मन है। 18 सर्ग हैं। संस्कृत की बृहद त्रयी में इसकी रचना, इसकी चर्चा होती है, यह स्थान पाता है। यानी संस्कृत में जो 3 सबसे बड़े रचनाकार रचनाएं हैं उनमें आपका किरातार्जुनीयम भी आता है। वह कौन कौन सी रचनाएं हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो संस्कृत से बृहद त्रयी, प्रसार त्रयी, लघु त्रयी करके प्रश्न आते हैं, मैं इस पे संभवतः अगला वीडियो इसी पॉइंट पे बनाऊंगा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। चलिए तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है प्रथम 3 सर्गों में इसको क्या कहा जाता है, पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किस रचना के प्रथम 3 सर्गों को पाषाण त्रय के नाम से जाना जाता है। भारवी के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, भारवे अर्थ गौरवम, यानी अर्थ गौरव के लिए भारवी जो है महाकवि सर्वश्रेष्ठ हैं। अर्थ गौरव के लिए भारवी को पढ़ना चाहिए। उनकी रचना अर्थ गौरव के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अर्थ गांभीर्य इनमें बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार अगले रचनाकार हैं
महाकवि माघ। माघ में बहुत ही इनके बारे में बहुत ही आपकी प्रसिद्ध उक्ति है, माघे संति त्रयोदश। आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है। पहले महाकवि माघ का जो रचना है आपका प्रसिद्ध शिशुपाल वधम, ये इनकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है। 20 सर्ग हैं इसमें, कभी कभी पदों का भी संख्या पूछ लिया जाता है, तो 1650 पद हैं इनमें। वीर रस पर आधारित है, श्री कृष्ण के शिशुपाल वध के ऊपर घटना के ऊपर इसका कथानक का आधार है। फिर संस्कृत के बृहत त्रय में इसे भी गिना जाता है ना। तो दो तो आपको यहाँ से मिल ही गए, अब आपको अन्य का नाम बताना है मुझे। आगे आइए, फिर आपका जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है इधर के वर्षों में, ये प्रसिद्ध युक्ति पूछा जाता है कि किस कवि में जो है तीन कवियों के तीनों गुण, श्रेष्ठ कवियों के गुण पाए जाते हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है माघे संति त्रयोगुण। यानी माघ में क्या है, संति माने है त्रयोगुण, तीनों गुण विद्यमान है। कौन से तीनों गुण, किन किन महाकवियों के तीनों गुण, तो पहला है उपमा कालिदासस, कभी कभी ये लाइन ही आधा दे दी जाती है, पूछ दी जाती है, यानी महाकवि माघ जो है उपमा कालिदासस, इनकी उपमाएं कालिदास की तरह है। भारवे अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव भारवी की तरह है। और दंडिना पद लालित्यम, अगर पद लालित्य के लिए कोई प्रसिद्ध है तो आपके आचार्य दंडी हैं। और इनकी रचनाओं में ये यानी कालिदास की तरह से, भारवी की तरह से और दंडी के समस्त गुण पाए जाते हैं अकेले महाकवि माघ में, इसीलिए कहा जाता है माघे संति त्रयोगुण। यह तीन लाइनें जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और प्राय एग्जाम में पूछ ली जाती है, पीजीटी पीजीटी एग्जाम में अक्सर आता है। आइए देखते हैं अगले जो कवि हैं दंडी, आचार्य दंडी। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है काव्यादर्श, इस पे अक्सर प्रश्न आते हैं। आगे चल के हम लोग जब रचनाएं बनाएंगे तो इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। छंदो वचिति की आपका अगला रचना है अवंती सुंदरी कथा, ये इनकी अन्य भी रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके अपने अनुसार जो है अति महत्वपूर्ण रचनाओं को क्रम दिया है, अतः यह 4 रचनाएं आप उसको चर्चा कर सकते हैं। आगे आइए, भवभूति। भवभूति की जो रचना है, भवभूति अपने करुण रस के लिए जाने जाते हैं और उसमें भी उत्तर रामचरितम 7 अंक की रचना है, बहुत सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी उत्तर रामचरितम, और करुण रस की प्रधानता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह कौन सा साहित्यकार है जिसमें करुण रस का परिपाक हुआ है, एकदम सर्वश्रेष्ठ रूप में आया है संस्कृत साहित्य में। अगर जानना हो, करुण रस को समझना हो, तो आचार्य भवभूति की उत्तर रामचरितम का अध्ययन करना चाहिए। अगली जो 2 रचनाएं हैं, इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं। अगली रचना है मालती माधवम, 10 अंकों में यह विभाजित है आपका। फिर महावीर चरितम, यह आपकी इनकी अगली रचना है। अब आइए श्रीहर्ष, अगले जो आपके रचनाकार हैं श्रीहर्ष हैं नषधीय चरितम, ये भी इनकी बहुत ज्यादा उसमें प्रसिद्ध है। ये आपके 22 सर्गों की रचना है। कभी कभी आता है इन रचनाओं में सबसे ज्यादा सर्ग किसमें है, तो इनमें जो उपस्थित है इनमें 22 सर्ग सबसे ज्यादा नषधीय चरितम में है। महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया है, जहां पर नल दमयंती की कथा का वर्णन है। अगली इनकी जो रचना है, और इनकी कई रचनाएं आती हैं श्रीहर्ष की, लेकिन इनमें से मैंने केवल 2 का संकलन किया हुआ है। आगे के वीडियोज में अन्य रचनाओं पर भी चर्चा होगी। तो अगली जो रचना है न सहसांक चरितम, यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगले जो रचनाकार हैं आचार्य मम्मट की बहुत ही प्रसिद्ध रचना काव्य प्रकाश आपका, फिर उसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। अन्य रचनाकार बस बहुत रचनाकार हैं जिनके बारे में इस छोटे से वीडियो में, अभी ये रचनाकारों के ऊपर पहला वीडियो है, अतः इनमें हम लोगों ने प्राचीन साहित्य के अति महत्वपूर्ण रचनाकारों को ही क्या किया है, स्थान इस वीडियो में दिया हुआ है। यह इस वीडियो का सीमांकन भी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग प्राय एग्जाम में इनमें से कहीं ना कहीं प्रश्न रचनाकार के ऊपर, अंकों के ऊपर, कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अतः हम लोगों का यह प्रयास है, जो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आइए हम लोग आज के प्रश्न पर चलते हैं। आज का प्रश्न है, आपको बताना है महाकवि कालिदास के किस महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का वर्णन है। अगर वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने इस पर चर्चा किया था, और आपको अपने मन से बताना है कि वह कौन सी रचना है जो कि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का इसमें वर्णन किया है इन्होंने अपने महाकाव्यों में। तो उम्मीद है हम लोगों का यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा।
तो कल के लिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के लिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और इस महत्वपूर्ण वीडियो को और हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करिए, और इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो कल मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।